हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ओलंपिक। आज हम ऐसा ही कुछ नया टॉपिक लेके आए जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने पहले के लेक्चर्स में ये भी कहा है आप लोगों को कि ये जो लोग आते हैं ना, जो कहते हैं यार 10 साल मैथ्स पढ़ा पर मैथ्स का कुछ यूज़ ही नहीं, तो बेटा तुमने मैथ्स को कैसा पढ़ा? सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा है। तुमने मैथ्स को अगर प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा है तो तुमको उसका यूज़ नहीं पता चलेगा। और आपके इन्फो के लिए मैं आपको बता दूँ, भले ही अपन लोग यानी कि एज एन ह्यूमन बीइंग हम मैथ्स को एज एन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, पर हमारी सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा एआई सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है, उसको यूज में ला चुका है। तो आज ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ मैं आई हूँ कि इमेज प्रोसेसिंग यानी कि क्या, चाहे वो आप इमेज प्रोसेसिंग में ऐसी इमेज ले लो जो आपका चैट जीपीटी क्रिएट करता है, या फिर आप गूगल में से कोई इमेज डाउनलोड करते हो, या आप इतने सारे एआई सिस्टम में से अपनी डिस्क्रिप्शन देके एक इमेज क्रिएट करते हो, चाहे आपका फेस लॉक का रिकॉग्नाइजेशन ऐप ले लो, या फिर आप फेस लॉक करते हो तो आपका फोन कैसे आपका फेस डिटेक्ट करता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे हम इमेज प्रोसेसिंग सीखते हैं। तो ये इमेज प्रोसेसिंग का फंडा क्या है, कैसे होती है इमेज प्रोसेसिंग, कैसे एक इमेज बनाई जाती है? आप सभी को एज एन फैक्ट पता है कि हमारा कंप्यूटर क्या यूज़ करता है। हमारे कंप्यूटर को हम बचपन में पढ़ते हैं कि हमारा कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझती है। बट कभी हमने देखा है, कभी हमारे कंप्यूटर ने ऐसा बोला है कि नहीं रुको भाई, मेरे को तुम्हारी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने दो, और फिर वो बोलेगा कि नहीं रुको, अब मैं बाइनरी को तुम्हारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। नहीं बोला है ना कभी तुमको तुम्हारे कंप्यूटर ने, क्योंकि वो विद इन द सेकंड ही कैलकुलेशन करता है। वैसे ही इमेज प्रोसेसिंग में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होती है वो भी विद इन द सेकंड होती है। भले ही हम लोग को वो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट यूज करने में ढेरों पेज लग जाए, घंटों लग जाए, बट एआई सिस्टम उसको विद इन द सेकंड कर सकता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इज इमेज प्रोसेसिंग इज अ मैजिक और जस्ट अ मैथ्स मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज हमारे मैथ्स के साथ बहुत सारे कोडिंग एल्गोरिथम यूज होता है जो इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। बट आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो एल्गोरिथम भी बनते हैं उसका फाउंडेशन जो होता है वो मैथ्स से ही रिलेटेड होता है। और आज मैं आपको ऐसे मैथ्स की टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, ये टॉपिक यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग में। तो लेट्स सी। अभी इमेज प्रोसेसिंग, चाहे आप बोलोगे कि ये इमेज प्रोसेसिंग कहीं टेक्नो वर्ल्ड में यूज़ होता होगा, नहीं भाई, तुम्हारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। इंस्टाग्राम का फिल्टर में तुम फोटो खींचते हो, तो तुम जो फोटो खींचते हो वो एक्चुअल तुम्हारी फोटो होती है क्या? नहीं, वो बहुत सारे फिल्टर को डाल के एक मॉडिफाई इमेज बनती है, तो वो भी एक इमेज प्रोसेसिंग हो गई। मतलब हर इंसान यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग को जानता है, बट ये है कि अब हम सिर्फ उसका आउटपुट देख रहे हैं, हम इमेज प्रोसेसिंग की प्रोसेस नहीं देखते, क्योंकि हमको सिर्फ मेवा खाने में ध्यान करना है, सेवा करने में नहीं। मतलब हम क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं सिर्फ, हम नहीं जानते कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। बोलते ना, आम खाना गुठलियाँ क्यों गिन रहा है, मतलब तू इमेज देखना, काय को देख रहा है, काय को पैकेट्स हो रहा है कि क्या हो रहा है इमेज प्रोसेसिंग में। वैसा हमारा ह्यूमन नेचर है। पर देख आज मैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो किससे बनती है? एक मैट्रिक्स से बनती है। अब आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा 10th तक के, तो मैट्रिक्स 10th तक के अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट में थे या फिर 12th तक के थे पीसीएम में, तो आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। मैट्रिक्स किसको बोरिंग लगता है? क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही सबको बोरिंग लगता है, उसमें वो भी मैट्रिक्स, वो भी वो अरेंजमेंट वाला नंबर, किसको बोरिंग लगता है? रीज है, मुझे बिल्कुल बकवास लगता है मैट्रिक्स। बिकॉज यार क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर रहते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, रो से कॉलम में रो को कन्वर्ट करते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो सिंप्लीफाई होते जाए। अरे भाई करना क्या चाहते हो भाई? मेरे को बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। बट जब मैंने उसका रियल एप्लीकेशन जाना कि भाई ये सब इतना सा ट्रांसफॉर्म, मतलब एक रो को एक कॉलम में कन्वर्ट करने से इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, शॉक कि OMG इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने एक 3 साल के बच्चे को बुलाया और मैंने उसको बोला कि राइट 10 डिजिट नंबर। मैंने एक 3 साल के बच्चे को बुलाया और बोला कि उसको 10 डिजिट का नंबर। उसने एक 10 डिजिट का नंबर लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा होगा, 9421 जैसे कुछ भी, कोई भी नंबर लिखा होगा। जैसे ही उन्होंने 10 डिजिट का नंबर लिखा, मैंने वो नंबर को नोट डाउन कर लिया। तो क्या हुआ, अब वो बच्चे की इच्छा थोड़ी सी हुई कि नहीं चलो मैं ये नंबर को रिप्लेस कर देता हूँ, या फिर ये नंबर को की प्लेस चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। उसकी इच्छा हुई, उसने उसमें चेंजेस ला दिया। उसके लिए वो जस्ट एक नंबर को चेंज करना था, बट हमारे लिए क्या था, हम जानते हैं कि उसने एक जो 10 डिजिट नंबर लिखा होगा वो कहीं ना कहीं किसी की आइडेंटिटी है, किसी का फ़ोन नंबर है। अगर हम उसमें से एक भी डिजिट को चेंज कर देते हैं, या एक भी डिजिट को रिप्लेस कर देते हैं, या फिर इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या हो सकता है, आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, वो किसी और का नंबर बन सकता है।
सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं एक 3 साल के बच्चे की तरह कि भाई ट्रांसफॉर्म करने से होगा ही क्या, चलो कर देते हैं एक नंबर से मल्टीप्लाई, चलो डिवाइड कर देते हैं। बट आप जो एक मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते हो, चाहे वो डिवाइड हो गया या किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो गया या कुछ भी हो गया, उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि एक इमेज मैट्रिक्स को जब मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो वो इमेज राइट बन सकती है, वो इमेज रोल कर सकती है, वो इमेज रोटेट हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आजकल के हमको मैट्रिक्स से 3 साल के बच्चे, अब बताओ हमको नंबर आते हैं पर एक 3 साल के बच्चे को इतना रोना आता है 5 6। आपने एक रील्स देखी होगी, एक बच्चा रोते रोते नंबर लिखता है, क्यों? क्योंकि उसको रियल लाइफ इम्पैक्ट नहीं पता, हमको पता है। वैसे ही मैट्रिक्स हमारे लिए ऐसा ही चीज़ है, हमको उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट नहीं पता है। तो चलो हम आते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, कि इमेज प्रोसेसिंग में एक आता है इमेज प्रोसेसिंग में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो इमेज अ मैट्रिक्स ऑफ नंबर। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे हमारी जो मैट्रिक्स क्या होता था, हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बनती थी पिक्सल फॉर्म में। आपने देखा होगा पहले की इमेजेस, अपने दादा परदादा की इमेजेस जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देती थी। तो पहले की जो इमेजेस बनती थी उसमें ब्लैक और व्हाइट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता था, एक उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होता था। जैसे कि ब्लैक के लिए 0 असाइन था, जैसे कि ब्लैंक शीट है तो ब्लैक कलर रहता था तो उसके लिए 0 वैल्यू असाइन थी, और 255 व्हाइट कलर के लिए असाइन थी। तो क्या होता था कि अगर समझो मैंने एक रो मैट्रिक्स लिया, उसमें 255 255 255 लिखा तो वो व्हाइट कलर शो करेगा। मैंने एक रो मैट्रिक्स लिया और उसमें 0 0 0 लिखा तो वो व्हाइट कलर शो करेगा। तो ऐसा प्रोसेस होता था पहले के टाइम पे जब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आती थी। पर धीरे धीरे हमारा सिस्टम, हम एडवांस लेवल पे गए, अब हम कलरफुल इमेज बनाने लगे। तो हमारी जो कलरफुल इमेज बनती है उसमें क्या होता है कि हमारी कलरफुल इमेज में भी RGB का कॉन्सेप्ट है, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये जो रेड ग्रीन ब्लू है इसमें भी कलर की वैल्यू असाइन होने लगी। पहले का सिस्टम क्या चलता था कि एक मैट्रिक्स बने, ऊपर रेड RGB लिख के है, जिसमें जो भी कलर वाले इसमें 255 वैल्यू आएंगी वो कलर देगा, और जो 0 वैल्यू आएंगी वो कलर नहीं देगा। ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था। बट आज हम इतना छोटा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते। आज आपने देखा होगा, आज हम कौन सी इमेजेस कैप्चर करते हैं तो क्या लिख के आता है, HD फॉर्म, अल्ट्रा प्रो। हमारी जो मूवीज़ आती है वो भी आज पूरे HD फॉर्म में आती है। तो उसके लिए इतनी छोटी छोटी मैट्रिक्स यूज़ नहीं होती है। जैसे कि आपको पता है कि आप जितनी इमेज को HD या फिर उसकी क्वालिटी इंक्रीज करते हो उतनी उसकी स्टोरेज बढ़ती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है। स्टोरेज बढ़ना यानी कि उसकी वैल्यूज़ बढ़ना यानी कि मैट्रिक्स का फॉर्म बड़ा होना। अगर आपकी 3x3 की पहले इमेज थी, अगर आपने उसको क्वालिटी में और एडवांस करे तो हो सकता है वो 4x4 5x5, ये तो मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, पर वो 1000x1000 ऐसे बहुत सारी वैल्यू असाइन कर सकता है। तो ऐसे ही हमारी एक इमेज बनती है। इसका एक और प्रोसेस हम देखेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन इमेज की ट्रिक में कैसे यूज़ होता है। अगर आपको समझो, आप इमेजिन करो, जस्ट अज्यूम करो, देखो एक आपको बताती हूँ कि मेरे ना मेल फ्रेंड्स को मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे से बड़ी प्रॉब्लम है। बोलते कनक तो बहुत सारी चीज़ें पहले से अज्यूम कर लेती हूँ। उनको मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि यार मैं स्टूडेंट हूँ या क्या करूँ, अज्यूम करना, सपोज करना, असम्पशन ये मेरे रग में वाकिफ है। तो आपको भी मैं यही सिखाऊंगी कि आप प्लीज़ ये PPT को समझने के लिए अज्यूम कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, इमेजिन कीजिए। समझिए आपके पास एक इमेज है नॉर्मल सी, और उसका एक मैट्रिक्स अपन ने बना लिया। कोई भी एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स अज्यूम कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए भाई, हो सकता है कि वो 2x2 का हो, 3x3 का हो। तो आपने अज्यूम क्या किया कि आपके पास में एक इमेज है और वो एक मैट्रिक्स। अब कैसे ये इमेज मैट्रिक्स में कन्वर्ट होती है वो हम नेक्स्ट PPT में देखेंगे। बट एक अज्यूम कीजिए मेरे पे भरोसा करके कि आपकी एक इमेज है और उसका एक मैट्रिक्स अलाइन है। तो जो मैट्रिक्स हमारा है उसमें अगर मैं किसी कांस्टेंट नंबर को हर पिक्सल से ऐड कर दूंगी तो उसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। अब वो जो कांस्टेंट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल अपना नंबर कांस्टेंट हो सकता है कि वो कुछ और भी हो, हम नहीं जानते, उसमें कुछ एल्गोरिथम मिक्स भी हो, वो भी हम नहीं जानते क्योंकि हम उतने एडवांस लेवल पे नहीं गए हैं। बट एक अप्रोच बता रही हूँ कि अगर हम हर पिक्सल से एक वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। वैसे ही अगर हमको इमेज को कॉन्ट्रास्ट करना है, डार्कन करना है, तो क्या कर सकते हैं हम हर एक पिक्सल वैल्यू से किसी कांस्टेंट को या फिर ईच पिक्सल से किसी फैक्टर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी इमेज कॉन्ट्रास्ट बन जाती है। वही अगर ब्लर का कॉन्सेप्ट ले तो ब्लर के कॉन्सेप्ट में एक एवरेज कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सबको पता है ना, मैट्रिक्स में हर एक वैल्यू असाइन होती है। अगर मेरे को इमेज को ब्लर करना है तो मेरे को एक पिक्सल, मतलब एक जो वैल्यू रहेंगी वो पिक्सल के एडजेसेंट वाले साइड का एवरेज निकालना पड़ेगा और वो एवरेज को मिडल वाले इसमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही
हमारी मैट्रिक्स 3x3 4x4 की रहती थी, पर इमेजेस की मैट्रिक्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो इसमें हर एक वैल्यू को एज ए मिडल वैल्यू असाइन करके उसका एवरेज निकाल के उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो हमारा इमेज क्या होता है, ब्लर होता है। वैसे ही शार्प भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि आप जो इमेज को एडिट करते हो वो विद इन द सेकेंड आपको मिल जाती है, बट उसके पीछे जो ऑपरेशन चलते हैं अंदर के अंदर वो बहुत मैट्रिक्स के एडवांस लेवल पे चलते हैं, जो हमने आज तक के कभी नहीं जाना। वैसे ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जैसे कि AI सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग, स्मार्ट फिल्टर, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ में, बट हमको पता ही नहीं कि ये चीज़ें हो रही है सब। जैसे कि फेस को रिकॉग्नाइज करना, आपने देखा है कि आपका जब बहुत सारे फ़ोन में फेस लॉक अच्छे होते हैं, मतलब कि अगर हम फेस लॉक लगा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा फेस डिटेक्ट होता है क्लियर। बट आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हम हेयर कट कर लेते हैं, कभी कभी हम मेकअप करते हैं, कभी कभी हम नाइट ड्रेस में रहते हैं, कभी कभी हम तैयार होकर रहते हैं, तो भी वो हर टाइम हमारा फेस कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे वो क्लियरली फेस को डिटेक्ट करके फ़ोन को अनलॉक कर लेता है, कैसे करता है? तो वो कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम हमारी इमेज उसको दिखाते हैं और वो डिक्टेट करता है, तो क्या करता है वो, देखना, वो क्या करता है, हमारे पूरे फेस का एक मैट्रिक्स नहीं बनाता है, वो पर्टिकुलरली हमारे कुछ का मैट्रिक्स नहीं बनाता है। वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारी आईज है, जैसे कि यहाँ पे मैं उसके नीचे बताती हूँ आपको, हाँ ये देखो, यहाँ पे AI बेस्ड फेस डिटेक्शन बताया गया है कि फॉर एग्जांपल हमारी आईज है, उसको वो डिटेक्ट करेगा, उसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। हमारी नोज़ है, उसको पर्टिकुलरली, क्योंकि ये आईज नोज ऐसे वाले हमारे ऑर्गन है जो किसी सबके अलग अलग होते हैं, तो पर्टिकुलरली आईज का एक मैट्रिक्स बनाएगा, नोज का एक मैट्रिक्स बनाएगा, लिप्स का एक मैट्रिक्स बनाएगा, एंड देन उसको कंबाइन करके एक बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, और वो हमारा फेस डिटेक्शन मैट्रिक्स बन जाएगा। जब भी वो हमारा फेस अनलॉक करता है तो देखेगा कि ये पॉइंट क्लियरली सीन हो रहे हैं, यस सीन हो रहे हैं, डिक्टेट हो गया, हमारा जो फोन है वो अनलॉक हो गया। तो ये मैट्रिक की कॉन्सेप्ट यूज होती है। अगर आपने जेई का पेपर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी होंगी तो वहाँ पे ना हमारी आइज डिक्टेट होती है। तो ये आइज डिक्टेट क्यों होती है आपको पता है? आपको पता है कि जब हम जेई का पेपर देते हैं तो हमको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, या नीट का भी पता नहीं मेरे को, नीट की प्रोसेस क्या होती है, बट वहाँ पे हमारी आइज डिक्टेशन होता है। तो ये आइज डिक्टेशन इसलिए होता है क्योंकि आप जो फॉर्म पे अपनी पासपोर्ट लगा रहे हो उसकी भी इमेज को डिक्टेट किया जाता है, और ये देखा जाता है कि उसमें जो भी हमारी आइज है और हमारी जो खुद की आइज है, जो इंसान वहाँ पे प्रेजेंट है, उन दोनों का मैट्रिक्स मैच कर रहा है क्या? अगर दोनों का मैट्रिक्स मैच करता है तो हम ये जान सकते हैं कि ये दोनों इंसान एक ही है करके। तो जो हमारे साइबर क्राइम के भी सिस्टम रहता है, वहाँ पे भी इंसानों को डिक्टेट करने के लिए ये सिस्टम यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारी फिंगरप्रिंट, जब आपने देखा होगा कि हम फिंगरप्रिंट वाला लॉक लगाते हैं तो क्या होता है, वो एक लाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक लाइन वाला इंस्क्रिप्शन बनता है, ऐसा कोड दिखाई देता है आपको। तो वो लाइन वाला जो इंस्क्रिप्शन बनता है ना, वो बाद में मैट्रिक्स में जाके कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स यूज होता है। तो ये देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है डिजिटल इमेज पिक्सल फॉर्म में। अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है जो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट है, अब उसको हमने पिक्सल फॉर्म में, पहले 3D मॉडल में पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में हम इसको वैल्यू फॉर्म में असाइन करेंगे। अब आप मेरे को यहाँ पे देख के बता सकते हो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट की इमेज बनती है, तो ऑफकोर्स इसके जो पिक्सल बनेंगे वो कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, 0 या 255, बाकी की वैल्यू असाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। जब हम कलरफुल इमेज लेंगे तो उसका जो मैट्रिक्स होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। उसके बाद में आते हैं हम रियल लाइफ एप्लीकेशन। एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है, चाहे वो मेडिकल इमेजिंग हो गया, एक्सरे निकालना, सेल्फ ड्राइविंग, सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन है जिसके पीछे एक मैट्रिक्स प्रोसेस करती है, बट हमने उस रियल लाइफ एप्लीकेशन को सिर्फ यूज़ किया है, उसके पीछे की बिहाइंड द सीन नहीं देखा है। तो दैट्स फॉर ऑल। हमारे अगर डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल, अगर हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले ले तो इंस्टाग्राम के फिल्टर हो गए, AI जनरेटेड इमेज हो गए, स्मार्ट, हर जगह पे हमारी मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट है जो बैकग्राउंड में वर्क करता है। तो की टर्म्स यही है कि इमेज प्रोसेसिंग एक मैथ्स है, कोई मैजिक नहीं है, उसमें मैथ्स के स्मार्ट फंक्शंस यूज होते हैं और वो फंक्शन AI यूज करता है ताकि वो बेटर रिजल्ट दे सके। दैट्स फॉर ऑल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल एज वेल एज। अगर आपको ऐसे ही हमारे डे टू डे लाइफ के जो एप्लीकेशन है उसमें मैथ्स कैसे बिहाइंड द सीन यूज होना जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।